नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, मैं सुखवीर सिंह अपने इस गोल्डन एरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर अपने सभी फ्रेंड्स का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारा जो प्रैक्टिस सेट का हिस्ट्री का सेशन चल रहा है, इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है 16 महाजनपद। इससे हम देखेंगे कि कौन कौन से सवाल बनते हैं, कौन कौन से बनने की संभावना है और कौन से आए हुए हैं लास्ट ईयर के एग्जाम में। उन सभी क्वेश्चनों पर, मेन जो क्वेश्चन है, हम उन सभी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कल फ्रेंड्स हमने देखा था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनके बारे में हमने चर्चा की थी, और उससे पहले हमने देखा था कि आर्यों के बारे में समझा था। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं 16 महाजनपद और मगध। क्लियर? तो यहाँ से देखेंगे कि कौन से सवाल बनते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। तो पहला सवाल हमारा यही रहा कि प्राचीन भारत में चंपा किस जनपद की राजधानी थी। क्या फ्रेंड्स? प्राचीन भारत में चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? विकल्प देखिए, काशी, अंग, मगध या वज्जी। तो फ्रेंड्स, जो राजधानी चंपा थी वो अंग की राजधानी चंपा थी। क्या इसका राइट आंसर सही होगा हमारा बी, यानी अंग जो 16 महाजनपदों में से एक जनपद जो था, उसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा थी फ्रेंड्स। और यह जो चंपा था, यह जो अंग था और इसकी राजधानी चंपा थी, यह जो वर्तमान का बिहार का पूर्वी भाग और वेस्ट बंगाल, यानी बिहार और बंगाल, क्लियर? बंगाल का फ्रेंड्स पश्चिमी पार्ट और बिहार का पूर्वी पार्ट, ये इसमें शामिल थे अंग में। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा गया है? क्या हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा गया है? तो विकल्प देखिए, 16 महाजनपदों में 16 महाजनपद को कहा गया, महापद्मनंद को कहा गया, या अजातशत्रु को कहा गया, या घनानंद को कहा गया, या कालासेक को कहा गया। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता है। अजातशत्रु को फ्रेंड्स कुड़िक कहा गया है। अजातशत्रु के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो साम्राज्य निर्माण की बात होती है वो मगध साम्राज्य से होती है। क्या फ्रेंड्स? मगध से होती है। जो 16 महाजनपद थे, इनमें से राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो मगध से होती है। मगध एक जनपद सब 16 महाजनपदों में से उभर के आता है, उसे मगध कहा गया, और मगध से साम्राज्य निर्माण की स्टार्टिंग होती है। और इसी मगध में जो पहला वंश था, हर्यक वंश। क्या फ्रेंड्स? हर्यक वंश जो होता है, इस वंश का शासक था जो 544 से 412 बीसी तक रहा। क्या हर्यक वंश जो 544 से 412 बीसी तक रहा, और इसी में इसकी स्थापना जो इसका पिता बिंबिसार करता है, ठीक है ना? इसका पिता किसका? अजातशत्रु का। इसका पिता बिंबिसार इस वंश की स्थापना करता है, और अजातशत्रु है, इसी के समय अजातशत्रु है, इसी के समय महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी की मृत्यु होती है। पूछा जाए कि कौन निम्न शासकों में से कौन महात्मा बुद्ध के समकालीन था, तो अजातशत्रु, बिंबिसार भी था। क्लियर? अजातशत्रु का जो टाइम पीरियड है फ्रेंड्स, 492 से लेके 462 बीसी। यहां से हम ये देखते हैं, ठीक? जो कालासेक है वो शिशुनाग वंश का शासक था। नंद जो घनानंद था, नंद वंश का शासक था, ठीक है? महापद्मनंद भी नंद वंश का शासक था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाभारत के अनुसार
महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ थी? महाभारत में उल्लेख मिलता, जो हमारा महाग्रंथ है उसमें उत्तरी पांचाल की राजधानी का उल्लेख है। वो कहाँ है? मथुरा में, हस्तिनापुर में, अहिछत्र में या इंद्रप्रस्थ में? तो इसकी जो राजधानी है, जो उत्तरी पांचाल की फ्रेंड्स राजधानी है, वो कहां है? विकल्प सी, अहिछत्र में। क्लियर? उत्तरी पांचाल की राजधानी जो है वो अहिछत्र में है फ्रेंड्स, जो वर्तमान का रुहेलखंड, जो वर्तमान का रुहेलखंड वाला क्षेत्र है वहां। क्लियर? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? यानी मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? घनानंद, बृहद्रथ, बिंबिसार या अजातशत्रु? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर सही होगा वो हमारा विकल्प ए राइट होगा। घनानंद उस समय क्या था? घनानंद उस समय क्या था? सिकंदर के समकालीन था। क्लियर? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? उस समय मगध में हर्यक वंश था और जो बिंबिसार था उसने अपने राज्य का विस्तार फ्रेंड्स शादियों से किया। कहीं लिच्छवी से शादी की, कहीं मध्य देश की राजकुमारी से शादी की, समझ रहे हैं ना? इस तरह से उसने कई शादियां की और साम्राज्य विस्तार किया। लेकिन बिंबिसार जो था वो लिच्छवी और काशी को पूरी तरह से विलय नहीं कर पाया था। लेकिन जो बिंबिसार था उसका पुत्र जो अजातशत्रु था उसने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए सही होगा। अगर पूछा जाए, ये कई बार क्वेश्चन आया है, पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आया है कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो अजातशत्रु ने। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का जो पहला गणतंत्र था, अगर साम्राज्य निर्माण की बात की जाती है विश्व में कहीं भी, तो उसकी शुरुआत भारत से होती है। जो अंग्रेज हमें असभ्य, जंगली बताते हैं, सपेरों के देश का बताते हैं कि इनकी कोई संस्कृति सभ्यता नहीं थी, तो उनको ये जान लेना चाहिए कि जब हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता थी जो विश्व की सबसे महान सभ्यताओं में से एक थी, जिस समय वो उन्हें रहने का, खाने का भी ज्ञान नहीं था ना, उस समय हमारे यहाँ लोग पक्के मकानों में सिविल लाइन की तरह रहते थे। समझ रहे हैं ना? तो यहीं से ही साम्राज्य निर्माण की बात होती है। जब वो अपने आप को नीचा दिखाते हैं तो मैक्स मूलर जैसे विद्वान आर्यों को कहते हैं कि आर्य तो हमारे यहाँ के गए थे ना, तो हम विद्वान हुए ना, हमने आपको सभ्य बनाया। लेकिन फ्रेंड्स उस बात को हम वहीं छोड़ते हैं, हम इस टॉपिक को देखते हैं कि राज्य निर्माण, पहला गणतंत्र कहाँ एस्टेब्लिश हुआ? वैशाली में। किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा, ना नंद होगा, ना गुप्त होगा, ना मौर्य होगा, इसका राइट आंसर होगा लिच्छवी। क्लियर फ्रेंड्स? लिच्छवी जो थे इन्होंने वैशाली में गणतंत्र यानी लोकतंत्र की स्थापना की थी। वहां काफी उन्हें राइट्स दिए गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? क्या फ्रेंड्स? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वत्स, वज्जी, सूरसेन या अवंती? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो जो इसका राइट आंसर होगा सॉरी वो बी राइट आंसर सही होगा, यानी वज्जी। उत्तरी बिहार का जो प्राचीन नाम था वो वज्जी था। क्लियर? बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मगध शासक ने गंगा नदी के तट पर
पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा और आ भी सकता है। मगध डायनेस्टी का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखते हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन, अजातशत्रु या बिंदुसार? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा राइट आंसर बी। हर्यक वंश जो था उसका जो स्टेबलर था वो बिंबिसार था और उसका जो पुत्र उदय वो अजातशत्रु, और अजातशत्रु का ये पुत्र था, अजातशत्रु का ये पुत्र था उदयन, और इसी ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। क्लियर फ्रेंड्स? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तक्षशिला के प्रसिद्ध होने के क्या कारण थे? कि तक्षशिला क्यों फेमस हुआ? तक्षशिला क्यों फेमस हुआ? क्या तक्षशिला में प्राचीन वैदिक कला थी? नहीं। क्या मौर्यकालीन कला थी? नहीं। क्या गांधार कला या गुप्त कला? तो फ्रेंड्स जो गांधार कला थी ना, मेन रीजन ये थी तक्षशिला के प्रसिद्ध होने की। जो गांधार कला का विकास हुआ था वो तक्षशिला में ही हुआ था। इसका उसी के आसपास से ये विकसित हुई थी, जिसमें अनेक मंदिरों के निर्माण की प्रक्रिया, भवनों के निर्माण की प्रक्रिया, समझ रहे हैं ना, ये सब चीजें वहां से स्टार्ट हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मगध के राजा अजातशत्रु का किसके साथ सदैव युद्ध रहा? यानी मगध के जो शासक था अजातशत्रु, इसकी हमेशा उसके जो पड़ोसी एक राज्य था उस राज्य से हमेशा इसकी लड़ाई 36 का आंकड़ा रहा। तो वह राज्य कौन सा था पूछा है? क्या वैशाली या कपिलवस्तु, या वैशाली और कपिलवस्तु, या किसी के साथ नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ना फ्रेंड्स, तो वो ए राइट आंसर होगा, यानी वैशाली। क्लियर? वैशाली से अजातशत्रु की कभी बनी ही नहीं, कभी नहीं बनी। उसके अनेक कारण थे, प्रतिद्वंदी की भावना थी, समझ रहे हैं ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी? क्या फ्रेंड्स? सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी? विकल्प देखते हैं कहां थी। क्या महिष्मती में थी, या मथुरा, या तक्षशिला, या विराटनगर में? तो सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी फ्रेंड्स थी वो मथुरा थी, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, समझ रहे हैं ना। वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, मथुरा के जो सटे हुए जिले हैं वहां, ठीक, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान पाकिस्तान में कौन सा जनपद स्थित है? जो 16 महाजनपद हैं, पहले तो 1947 से पहले पाकिस्तान भी भारत का ही पार्ट था, लेकिन 16 महाजनपद थे। पाकिस्तान जब भारत विभाजन हुआ, पाकिस्तान में बटा, उसके बाद 16 महाजनपदों में तो एक जनपद ऐसा भी था जो पाकिस्तान प्रांत में चला गया, पाकिस्तान में चला गया। तो वही पूछा है कि 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान में है? विकल्प देखते हैं। अवंती नहीं, कंबोज, गांधार या कुरु? इस क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे। गांधार, मथुरा कला और गांधार कला, इससे पहले का जो क्वेश्चन था गांधार कला, तक्षशिला, तक्षशिला का मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब गांधार प्रांत, 16 महाजनपद। क्लियर? गांधार कला, गांधार प्रांत और तक्षशिला, ये तीनों चीजों को हम लिंक करेंगे तो क्या करेंगे? वर्तमान का पाकिस्तान। क्लियर? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी थी गिरिव्रज, पाटलिपुत्र, दिल्ली या जयपुर? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो गिरिव्रज। क्लियर? बाद में
जब उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तो फिर राजधानी यहाँ ट्रांसफर हो गई थी। क्लियर। और काफी समय तक पाटलिपुत्र रही, फिर उसके बाद वैशाली राजधानी चली गई। समझ रहे हैं ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मगध की जो पहली राजधानी थी, सबसे पहले जो राजधानी बनाई थी वो गिरिव्रज थी और उसके बाद पाटलिपुत्र। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 महाजनपदों का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉरी। 16 महाजनपदों का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो अगुंतर निकाय, या ऋग्वेद में, या अथर्ववेद में, या उपनिषद में। अगर लॉजिक के आधार पर फ्रेंड जब कभी क्वेश्चन नहीं हिट होता ना, तो हम उसके विकल्पों को टारगेट करते हैं। ऋग्वेद सबसे पहले यानी आर्यों के समय के ऋग्वेद है, वैदिक सभ्यता के ऋग्वेद है, और उसी समय अथर्ववेद है, और वेदों के बाद उपनिषद आते हैं, ये भी उसी टाइम। समझ रहे हैं ना। लेकिन जो एक बौद्ध ग्रंथ है अगुंतर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। जब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए तो आप विकल्पों से हिट करने की कोशिश कीजिएगा। तो 16 महाजनपदों का जो वर्णन है वो कहां मिलता है? अगुंतर निकाय में मिलता है। क्लियर फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण भारत में स्थित जनपद कौन सा है? यानी जैसे वर्तमान के पाकिस्तान प्रांत में जो एक 16 महाजनपदों में से एक था जो गांधार, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में भी कुछ जनपद हैं। वह कौन सा जनपद है? मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, या गोदावरी। तो फ्रेंड्स जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प सी सही होगा, अस्मक। अस्मक दरअसल फ्रेंड्स जो दक्षिण भारत में अवस्थित है, जो गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। कभी कभी पूछ लेता है कि दक्षिण भारत में यानी गोदावरी तट के किनारे कौन सा महाजनपद है, तो हम क्या बताएंगे? अस्मक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मत्स्य जनपद की राजधानी कहां थी? मत्स्य जनपद की राजधानी कहां थी? विराटनगर, वाराणसी, मथुरा, या दिल्ली। मत्स्य जनपद की राजधानी कहां थी? विराटनगर। इसकी जो राजधानी फ्रेंड्स थी यह विराटनगर ही थी, जो वर्तमान का राजस्थान पड़ता है ना। राजस्थान के कुछ जनपद हैं, इसमें विराटनगर अवस्थित है। क्लियर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भारत में मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी, यानी राजगृह। क्लियर। गिरिव्रज को ही राजगृह कहा गया है। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसे देखते हैं। सिकंदर का विरोध करने वाला भारत का राजा कौन था? यानी जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय सिकंदर का विरोध किसने किया था? अंबी ने, या पोरस, या घनानंद, या चंद्रगुप्त ने? उस समय फ्रेंड जो सिंध का शासक जो था वो पोरस, यहाँ ये पोरस। क्लियर। पोरस ने सिकंदर से युद्ध भी किया था, जो बिस्तता और झेलम नदियों के किनारे हुआ था, जिसे इसी नाम से जानते हैं, बिस्तता या झेलम के युद्ध के नाम से जानते हैं, या हाइड्रोस्पिसिस के नाम से इस युद्ध को जानते हैं, जो पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। क्योंकि पोरस ने इसका विरोध किया था सिकंदर का, और अंबी ने उसे आमंत्रित किया था। समझ रहे हैं ना। पोरस ने हथियार नहीं डाले। सिकंदर ने कहा था पोरस से कि आदेश भेजा कि पोरस से हथियार डाल दे, लेकिन पोरस क्या कहता है कि नहीं, एक जो योग्य शासक होता है, राजा होता है, क्षत्रिय होता है, वो ऐसे हथियार नहीं डालता। आओ मैदान में सामना करते हैं, और उसके बाद जो जीतेगा वो बादशाह होगा, जो हार जाएगा वो हथियार खुद डाल देगा। तो होता क्या है, सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, कुछ क्लाइमेट ऐसी थी, और कुछ उसका वक्त भी खराब था पोरस का, जो पराजय का सामना करना पड़ा। इसमें पोरस पराजय होता है, पराजित होता है। समझ रहे हैं ना। लेकिन फिर भी
सिकंदर की नजरों में वह क्या विजयी होता है कि उसकी बहादुरी, उसकी वीरता को देखकर वो प्रसन्न होता है और उससे मित्रता कर लेता है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंद वंश का संस्थापक कौन था? फ्रेंड्स, जो मगध था, मगध जो 16 महाजनपदों में से जो एक था, सबसे पहले इसमें कुछ वंश आते हैं, जैसे हर्यक वंश जो आता है, बिंबिसार करता है, फिर शिशुनाग वंश आता है, क्या शिशुनाग वंश आता है, और उसके बाद क्या आता है? नंद वंश आता है। तो हर एक वंश की स्थापना आपको पता ही है, बिंबिसार करता है, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग करता है, और नंद वंश की स्थापना कौन करता है? महापद्म नंद करता है। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर वो होगा, क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। क्लियर? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा, निम्नलिखित में से कौन अन्य का समकालीन नहीं था? इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा तकलीफ हो रही होगी, थोड़ा घुमा के पूछा। इसमें यह पूछ रहा है कि जो निम्न में से इतने जो हमने 4 व्यक्ति दिए हैं, इनमें से 3 कौन से समकालीन थे, और ऐसा कौन सा था जो समकालीन नहीं था? कौन इनमें से मैच नहीं करता है? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंडा या प्रसेनजित? तो जिसका राइट आंसर होगा वो सी होगा कि मिलिंडा जो था वो समकालीन नहीं, लेकिन बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित, ये 3 व्यक्ति क्या थे? समकालीन थे। क्लियर फ्रेंड्स? तो उम्मीद करते हैं हमारी ये आज की जो कोशिश थी आपके लिए बेहतर करने की, आप तक बेहतर कंटेंट पहुंचाने की, एक समझ पैदा करने की, तो पसंद उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स। और आज हम बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर कल। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई इम्प्रूव करने के लिए कुछ आपके मन में सुझाव हो तो सुझाव को भी दीजिए। ठीक, बाय, टेक केयर, थैंक यू।